सब्जी काट रही है? मैं हूं ना, मैं सब्जी काट दूंगी। अरे आई, आप क्यों कपड़े तय कर रही है? मैं हूं ना, मैं सब कर दूंगी। मेरे होते हुए आपको काम करने की क्या जरूरत है? आप बैठिए ना, बैठिए। कितनी अच्छी साड़ी पहनी आई आपने, कितनी सुंदर लग रही है आप नहीं है? लेकिन ये साड़ी तो मैं रोज पहनती हूँ। अच्छा, पता नहीं मुझे क्यों नहीं लग रही थी। मेघना, बात क्या है? यूं घुमा फिराकर बात करने की कोई जरूरत नहीं। बात तो कुछ भी नहीं है। वैसे आई, एक बात तो है। वो क्या है ना, मुझे आपकी एक साड़ी चाहिए थी। अरे वो वाली पिंक, वो रानी पिंक, पुरानी होनी है, ऐसी बड़ी बड़ी बॉर्डर वाली। ओ, तो ये बात है। लेकिन तुम्हें मेरी साड़ी की जरूरत क्यों पड़ गई? वो क्या है ना आई, मैं अपनी एक सहेली के घर जा रही हूँ डिनर करने के लिए, कल तक लौटा दूंगी। लेकिन मेघना, तुम्हारे पास तो मुझसे ज्यादा अच्छी अच्छी साड़ी है। सवाल ये नहीं है कि मेरे पास कितनी अच्छी अच्छी साड़ियां हैं, सवाल ये है कि वो आपकी पिंक साड़ी की तरह तो नहीं है ना, इसीलिए। आप वो साड़ी ला रही है ना, चाहिए ना? ये भगवान, क्या सांस मिली है। किच 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 किच, एक साड़ी क्या मांग ली, 10 सवाल पूछ ली। ये लो। थैंक यू आई, आप दुनिया की सबसे अच्छी सास है। थैंक यू। मेघना, ये सब्जी और कपड़े आने के बाद कर लूंगी ना। लेकिन वो लेट हो रही हूँ ना मैं आई, प्लीज। कोई बता दे दिल है कहाँ, क्यों होता है दर्द जहाँ। अरे ऐसे में कोई नर्स है कहाँ? तो वैसे ही मरीजों की लंबी लाइन लगी रहती है, ऊपर से इस रेगिस्तान की मजनू को देखना पड़ेगा। सिस्टर केतकी, वाह वाह, मुझे नहलाने आई हो? अब मेरा मतलब है स्पंज बाथ देने आई हो? वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन जरा संभल के, मुझे गुदगुदी होती है। और जब मुझे गुदगुदी होती है तब गुदगुदी करने वाले को मैं गुदगुदाता हूँ। है ना मजेदार बात? चलो हम दोनों मिलके गुदगुदी गुदगुदी खेलते हैं। गुदगुदाना तो दूर की बात है चमचम, अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया ना तो ये जो तुम्हारी टांग है ना, हाँ, इसे भी तोड़ डालूंगी। अच्छा तोड़ दो, लेकिन सोच लो, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं इसी बेड पर 6 महीने तक पड़ा रहूंगा और फिर तुम्हें रोज इसी तरह किसी धोबिन की तरह मुझे नहलाना पड़ेगा। चलेगा? तुम्हारे पास आने से अच्छा है ना कि मैं हॉस्पिटल के छत पर जाऊं और वहां से कूद कर अपनी जान दे दूं। नहीं। अच्छा चमचम, तुम्हारी टांग टूटी है ना? हाँ। तुम्हारे हाथ तो ठीक है? हाँ बिल्कुल सही सलामत है। तो एक काम करते हैं, इस टॉवेल को इस हाथ में पकड़ो
और अपनी सफाई में लग जा, ठीक है? अरे 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 क्या हमेशा यूं पड़े क्या रहते हो? इधर आओ, मेरी मदद करो। मैं? क्यों? तुम क्या कोई राजा महाराजा हो? ये तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी है। इधर आओ, मेरी साड़ी की प्लीट्स पकड़ो। ओ, क्या क्या काम करवाती हो तुम मुझसे? ढंग से, एक के बाद एक। वही तो कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो तुम? अरे एक काम ढंग से नहीं कर सकते हो? अरे मुझे थोड़ी आता है ये सब करना। ये आईना पकड़ो। हाँ। जेवर क्या तुम्हें पहनने? तुम कहो तो पहन लेता हूँ। वैसे मैं जेवर पहन के कैसा लगूंगा? है? जरा ये पहना दो। जान, या तो मैं ये आईना पकड़ूं या फिर वो है। बहाने बनाना कोई तुमसे सीख लो। कोई काम ढंग से नहीं करते तुम। अरे कोशिश तो करता हूँ। थोड़ा लूज। हाँ कर रहा हूँ। हो गया। पलंग के नीचे मेरे सैंडल्स हैं, वो भी निकाल दो। जूते कहाँ रखे हैं? वो साइड रखे हैं। पलंग के नीचे वो साइड। वो ये लो। पहना दो। हाँ? क्या कर रहे हो? अरे वो बेल्ट पीछे का। कर तो रहा हूँ ना। जल्दी करो ना। हो गया। भगवान, एक काम ढंग से नहीं करोगे तुम। हाँ, पैर नीचे करो। जल्दी। वो कुछ नहीं आता। क्या बात है बेना, आज तो ऐसे लग रहा है जैसे डिनर तुम्हारे घर में। यू पाव पे पाव धरे क्या बैठे हो यहाँ पे? पता है आज तुम्हारी वजह से आई से ये साड़ी और दूसरों से ये जेवर मुझे भीख में मांगने पड़े। आज अगर तुम कोई काम करते तो कुछ ना कुछ तो कमाते जिसमें से मैं ये सब कुछ खरीदती, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस घर में आराम से पाव फैलाकर बैठना है। हाँ, नौकरी तो तुम्हें गुलामी लगती है ना। अरे यू गधों की तरह सर क्या हिला रहे हो? मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में इस वक्त क्या चल रहा है। तुम यही सोच रहे हो ना कि पता नहीं ये बला यहाँ से जाएगी कब? क्या? नहीं। अरे तुमसे तो भगवान बचाए। तुम्हारा फोन कहाँ है? अरे नहीं, इधर है। तुम्हारा फोन लेकर जा रही हूँ, समझे? मेरा फोन क्यों? 10 बजे मुझे फोन करना और भूलना मत, वरना ये तुम्हारी आखिरी भूल होगी। राधा, राधा, आओ मैं आपको घर छोड़ दूं। जी नहीं सर, मैं पहुंच जाऊंगी। अरे जब मैं अपने घर जा रहा हूं, आप भी मेरे घर जा रही हैं,
तो हम साथ में जा सकते हैं। और वैसे भी मैं आपको लिफ्ट देने के लिए तो मेरे घर नहीं जा रहा हूं। कम देखो राधा, अगर आप मेरे साथ नहीं चलोगी तो मुझे लगेगा कि आपने अब तक मेरी उस गलती को माफ नहीं किया। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। अगर आप सचमुच में अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो तो मैं आपको मना नहीं करूंगा, आपको फोर्स नहीं करूंगा। राधा, हॉस्पिटल में जो नर्सेज ने कहा वो मैंने भी सुना, पर उनकी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। फिर तुम क्यों? देखो राधा, उनका काम है बोलना, पर उनके बोलने से हम अपनी सोच, अपनी जिंदगी तो नहीं बदल सकते ना। इसलिए कहता हूं कि उनकी बातों को सुना अनसुना कर दो, बाकी आपकी मर्जी। सर, ऐसी कोई बात नहीं है, चलिए। That's my good girl. Come on. मैडम, आप ही मेघना जी हैं? हाँ। आइए आइए, अंदर आपका मैडम इंतजार कर रही हैं। ओके, चलिए। मेघना, रुक क्यों गई? आओ ना। घर ढूंढने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? मेघना, तुम टेबल को ऐसे घूर घूर के क्यों देख रही हो? नहीं, कुछ भी तो नहीं, बस ऐसे ही। मैं तो बस ये सोच रही थी कि तुम्हें इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी। तुम भी ना, ये सब मैंने थोड़ी ना किया है। मैंने तो बस शेफ को मेन्यू बना के दे दिया और शेफ ने खाना तैयार किया। अब क्या हुआ? शुरू करो ना। फोन, शायद तुम्हारा फोन बज रहा है। ओफो। ये मेघना भी ना, पहले फोन करने को कहा और फोन नहीं उठा रही। ये फोन भी ना, मुझे ये मोबाइल्स बिल्कुल पसंद नहीं है।
एक मिनट के लिए भी चैन से बैठने नहीं देते। हेलो जान, कहाँ हो तुम? इतनी रात हो गई है। अपनी सहेली के यहाँ हूँ। अरे अब तक तुम वहाँ क्या कर रही हो? भाई पूछ रहे तुम्हारे बारे में। उफ, मैंने कहा था ना मुझे आने में लेट होगा। अब तुम गाड़ी और ड्राइवर जल्दी से भेज देना। है? ड्राइवर? गाड़ी? जान, मैं गाड़ी की नहीं, आई की बात कर रहा हूँ। क्या कर रही हो जान? आज वापस तुमने कहीं वही टेस्ट तो नहीं खा ली ना? वरना फिर से रात को तुम्हारी पेट की तकलीफ। ओफो, हमारे पास तीन गाड़ियां हैं, उनमें से एक भी नहीं भेज सकते? मेघना, मैं अविनाश बोल रहा हूँ, अविनाश, कोई गैराज वाला नहीं। अरे गाड़ी छोड़ो, हमारे पास एक साइकिल तक नहीं है जो मैं तुम्हें डबल सीट लेने आ सकूं। उफ़ो। गाड़ी, ड्राइवर, ये हो क्या गया इसे? हमारे घर में नौकरों के लिए गाड़ी है, कुत्ते के लिए गाड़ी है। बस जब मुझे जरूरत होती है तब गाड़ी नहीं होती। लेट इट गो नाउ मेघना, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें घर छोड़ाती हूँ। अरे मैं इसे कहाँ छोड़ने के लिए कहूंगी? मेरी चॉल में सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ कर रही हो? मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। आई इंसिस्ट मेघना, तुम मेरे होते हुए टैक्सी से क्यों जाओगी? मैं ही तुम्हें छोड़ के आऊंगी। हाँ बस। हेलो मैडम। हेलो डार्लिंग, कैसा लग रहा है आज? सर, मुझे लगता है मैडम को आज कुछ अच्छा महसूस हो रहा होगा। जाहिर सी बात है, आप जो इनकी दिन रात सेवा कर रही हैं, अच्छा तो महसूस करेंगी। सर ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है, तुम्हें यकीन नहीं आता? इशिता से पूछ लो। इशिता, डोंट यू थिंक राधा के आने से तुम बेटर फील कर रही हो? तुम दोनों साथ में आए हो? हाँ। बचपना मैं अपाहिज जरूर हूँ प्रणय, लेकिन बेवकूफ और नासमझ नहीं हूँ। मैं अच्छी तरह से समझती हूँ कि मेरी देखभाल करने के लिए तुम्हें इतनी जवान और खूबसूरत नर्सी क्यों मिली। तुम इसे मेरी देखभाल करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी अय्याशी के लिए घर लेकर आए हो। तुम इसे मेरी देखभाल करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी अय्याशी के लिए लेकर। ये सब ड्रामा किस लिए प्रणय? तुम मुझसे सच्चाई कहते थे कि तुम्हें अपनी रातें रंगीन करने के लिए ऐसी खूबसूरत और जवान नर्स चाहिए। मैं तुमसे कुछ नहीं कहती। इशिता! चिल्लाओ मत। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। प्लीज इशिता, प्लीज, अगर तुम मेरी इज्जत नहीं कर सकती, कम से कम इस लड़की की तो इज्जत कर लो। इज्जत? इज्जत तो उसकी होती है जो इज्जत करने लायक हो। और ये तो तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि ये लड़की कितनी इज्जत के लायक है। बस इशिता, बस। तुम इस शरीफ लड़की की इस तरह बेइज्जती करो, मैं नहीं होने दूंगा। तो अब मामला यहां तक पहुंच गया। एक बात तुम कान खोलकर सुनो। आज तो सिर्फ थोड़ा खून बहा, लेकिन कल बहुत खून बहेगा। मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी कि तुम्हारे जैसी बाजारू लड़की मेरे बेडरूम पर अपनी नजर गड़ाए, मेरे पति के साथ फ्लर्ट करो और उसे मुझसे छीनने की जरूरत करे।